जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपका आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो गुज़िश्ता जो हमारे पास 1 हफ्ता गुजरा है, 1 हफ्ता डेढ़ हफ्ता, तो उसमें मैं आप लोगों से एक ही बात कह रहा था कि मार्केट 44,000 को टच करती है और दोबारा नीचे आ जाती है, दोबारा टच करती है, दोबारा नीचे आ जाती है। और वजह क्या है? हमारे पास एक जो रेजिस्टेंस है ना, वो परफॉर्म नहीं कर रही है। रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में कोई चीज हमें मदद नहीं कर रही है। और आज उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए हमारे पास मदद की है इस न्यूज ने, इलेक्शन की न्यूज। तो इलेक्शन कमीशन ने अभी जनवरी 2024 में आम इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया है। न्यूज आपके पास आ गई है, उन्होंने एलामिया जारी कर दिया है। तो अब हमारे पास जनवरी में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अभी तक ये सिर्फ न्यूज आई है, अब देखें आगे ये न्यूज जाके क्या मोड़ लेती है। बहरहाल वक्ती तौर पे हमें एक पॉजिटिव न्यूज मिल गई है और बहुत ही तगड़ी पॉजिटिव न्यूज मिली है। लोगों का जो एतबार है वो बहाल होगा और लोग मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, लोग वॉल्यूम डालेंगे और इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको आज ही मार्केट में देखने को मिला है। कल की बात तो दूर है ना, आज ही आपको नजर आ गया होगा। आज ही वॉल्यूम बढ़ गया, आखिरी 20 मिनट में ये न्यूज आई है और आखिरी 20 मिनट में ही आपको वॉल्यूम नजर आ गया होगा। लोगों ने फौरी वॉल्यूम डाला है और 15-20 मिलियन का वॉल्यूम आपको 15-20 मिनट में ही मिल गया है। अगर ये न्यूज हमारे पास सुबह आ जाती, 10-11 बजे आ जाती, तो फिर आप सोचिए आज वॉल्यूम कितना होता। बहरहाल आपका जो पेशेंस था, आपने जो सब्र किया है, वो अभी रंग लाने वाला है और न्यूज का इम्पैक्ट आपको आज भी दिखा है और बाद में भी आपको दिखता रहेगा। इसके अलावा एक और न्यूज है जी कि जो सरकारी इदारे हैं उनको 5 अरब का नुकसान आया है। तो यूजीडीसी और पीपीएल और मुख्तलिफ जो हमारे पास एसएनजीपी हैं, तो उनके बारे में गवर्नमेंट ने बोला है कि उनके ऊपर नजरसानी की जाएगी। चलिए देखते हैं क्या बनता है। बहरहाल न्यूज तो अच्छी आई है हमारे पास इलेक्शन की और ये भी न्यूज काफी बेहतर है। तो आगे चलते हैं जरा और मार्केट समरी पे नजर मारते हैं। तो आज मार्केट समरी से हट के हम 10 से 12 जो हमारे पास है ना अच्छे जो शेयर्स हैं जो आप लोगों ने सजेस्ट किए हैं, उन पे आज हम नजर मारेंगे और टेक्निकली देखेंगे वो कहां तक जा सकते हैं। क्योंकि जब भी मार्केट चलती है, न्यूज अच्छी आती है, तो शेयर फंडामेंटली नहीं चलते हैं कभी भी, सारे शेयर चल जाते हैं टेक्निकली। अब हम देखेंगे कि टेक्निकली कौन सा शेयर चलेगा और कितना वॉल्यूम पड़ेगा। तो देखते हैं जरा। 10-12 शेयर जो आपने सजेस्ट किया वो मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिए हैं। तो पहले जरा हल्का सा मुआयना कर लेते हैं हमारे पास आज की समरी का। तो मार्केट का हमारे पास थोड़ा सा पहले हाई लगा स्टार्ट में, उसके बाद मार्केट लूज करती गई पॉइंट 10 हमारे पास हाई के बाद हमारे पास न्यूज आ गई। तो उसके बाद अचानक मार्केट ने बूस्ट लिया और मार्केट ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी और मार्केट ने तकरीबन आज 350 पॉइंट ऐड कर दिए हैं। तो मार्केट का हाई हमारे पास 46,309 का था और लो जो था 45,733 का। अगर ये 45,000 और 700 कर लें, ये 300 ये पॉइंट और हाई 300 ये पॉइंट, तो 600 पॉइंट बन रहे हैं। और मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया है वो हमारे पास 44,202 की है। तो मेरे ख्याल मार्केट ने आज 500 पॉइंट ऐड किए हैं, जिससे आप 300 पॉइंट कह रहे हैं, मेरे ख्याल में मार्केट ने 500 पॉइंट ऐड किए। जो 200 पॉइंट की मार्केट ने रिकवरी की है, आप उसे भी तो शामिल करें ना। मार्केट की रिकवरी को अगर आप शामिल करेंगे तो मार्केट ने 500 पॉइंट ऐड किए हैं। वॉल्यूम की बात करें तो 74 मिलियन का वॉल्यूम है आज हमारे पास। मैंने शायद 73 लिख दिया था, पर 74 मिलियन का वॉल्यूम है हमारे पास। बहुत ही अच्छा वॉल्यूम रहा है आज हमारे पास। आगे चलते हैं जी, जरा मार्केट परफॉर्मेंस की बात करते हैं। सल के राइट शेयर लोग निकल गए हैं शेयर से काफी हद तक। तो मैंने कल आपको बता दिया था जिसने अपना फैसला करना है वो कर ले। 24 मिलियन का वॉल्यूम था, लोगों ने एग्जिट ले लिया। इसके बाद एमएलसीएफ 30 पे पहुंच गया, अब 32 की तरफ जाएगा और तकरीबन 15 मिलियन का वॉल्यूम था और ₹1.5 का गेन दिया। देन डब्ल्यूटीएल वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, 7.5 मिलियन का वॉल्यूम था। देन बैंक इस्लामिक पाकिस्तान लिमिटेड मैंने सजेस्ट किया हुआ था बाइंग के लिए आपको, अगर आपको याद हो तो पिछली 2-3 दिन की वीडियो आप लोग देख लें। 6.5 मिलियन का वॉल्यूम और तकरीबन 80 पैसे का आज अब था। देन यूनिटी भी चल गया, यूनिटी मैंने बाय करवाया हुआ था और आज देख लें तकरीबन 6.5 मिलियन का वॉल्यूम था और आज तकरीबन ₹1.30 का इस पे अप था। टीआरजी भी आज आपका चल गया, एंड पे जाके चला है। अब टीआरजी जिसके पास है वो एंजॉय करें, अब चलेंगे तकरीबन सारे शेयर अब चलेंगे। देन एसवाईएम सिमेट्री, इस पे 4.5 मिलियन का वॉल्यूम है, आज इस पे भी गेन मिल गया आपको। देन टीपीएलपी है और टीपीएलपी भी आज चल गया है जी। मैं तो इंतजार कर रहा था 11.50 का या 12 से नीचे, लेकिन कोई नहीं, न्यूज अच्छी आ गई, अब तो चलना चाहिए वैसे। फिर हमारे पास दीवान फारूक मोटर लिमिटेड है, 3.4 मिलियन का वॉल्यूम, आज ये भी चल गया। देन वेव्स भी आज चल गया है जी, आज तकरीबन 3.4 मिलियन का इस पे भी वॉल्यूम था। समरी देख लिया, सॉरी ग्राफिकल व्यू पे चलते हैं जरा और जाके देखते हैं कि ग्राफिकल व्यू आज हमें क्या कहता है। तो आज वॉल्यूम कदरे बेहतर था वैसे कल की निस्बत। तो न्यूज पे पड़ा है जी वॉल्यूम, एंड पे पड़ा है, नहीं तो वॉल्यूम उसी तरह होना था, 40-45 मिलियन या 50 हो जाता। एंड पे वॉल्यूम अच्छा पड़ गया। सीमेंट सेक्टर में वॉल्यूम सबसे ज्यादा था, देन हमारे पास कमर्शियल बैंक्स, देन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, देन फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। और कमर्शियल बैंक्स में अब फॉरेन लोग भी आने जा रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर अब हमारे पास कमर्शियल बैंक्स में आने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये अच्छी प्राइसेस पे मिल रहे हैं।
देन हमारे पास पावर जनरेशन पे अच्छा वॉल्यूम था, देन रिफाइनरी पे, देन ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, देन ऑयल एंड गैस हो गया, देन ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज हो गई, और देन केमिकल का। हमारे पास जो फर्टिलाइजर सेक्टर है वो डिप्रेस्ड है काफी दिनों से, और आज भी डिप्रेस्ड है, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी शेयर आपका चल जाएगा। तो बहरहाल उम्मीद नहीं थी कि आज आइडेंट पे इतना वॉल्यूम पड़ेगा, लेकिन पड़ गया। आज जो वॉल्यूम पड़ा है वो रिकवरी है, कल जो वॉल्यूम पड़ेगा वो आपको डिसाइड करेगा कि अगले 2-3 दिनों में क्या होने वाला है। बहरहाल कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, कल जुमे का दिन है और मार्केट का लास्ट दिन है। सल पे आज 24 मिलियन का वॉल्यूम था, लोग इससे निकल गए। देन एमएलसीएफ पे 15 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है जी, आज आप भी दिया। देन डब्ल्यूटीएल पे तकरीबन 7.5 मिलियन का वॉल्यूम, बैंक इस्लामिक पाकिस्तान पे 6.7 मिलियन, देन यूनिटी पे 6.6, देन टीआरजी पे 5, देन सिमेट्री पे 4.5, देन टीपीएलपी पे वॉल्यूम आज दोबारा पड़ गया 4 मिलियन का, देन दीवान फारूक मोटर लिमिटेड 3.4, देन वेव्स आज एक न्यू हमारे पास कंपनी यहाँ पे ऐड हो गई है, वेव्स। वेव्स पहले कभी नहीं आई थी यहाँ पे इस लेवल पे, बल सिमेट्री और वेव्स आज दोनों ऐड हो गई हैं, और सिमेट्री पे भी 3.4 मिलियन का वॉल्यूम पड़ गया। आगे चलते हैं, जरा सर्किट ब्रेकर्स की बात करते हैं। तो आज अपर कैप में कुछ ना कुछ तो हमारे पास होना चाहिए, अच्छा खासा होना चाहिए। अपर कैप में आज हमारे पास पीआरईटी को छोड़ दें और पीपीएल को छोड़ पीएनएससी को देख लें, इस पे अपर कैप पड़ गया जी, अच्छा शेयर है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कंपनी। देन पीएचडीएल पे हमेशा पड़ रहा है, आज दोबारा इस पे अपर कैप लग गया। देन एएसएलपीएस इसको आप देख लीजिएगा, इस पे भी वॉल्यूम अच्छा था, इस पे भी अपर कैप लग गया है। देन हमारे पास एआरपीए की तो 2-3 कंपनी है जी, अच्छी बात है, अच्छा वॉल्यूम पड़ गया है। अगर कुछ कंपनियों को आज अपर कैप नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। उम्मीद है कि कल की तरफ आप लोग ध्यान दें, और वॉल्यूम जिनके पास था, कैमुलेशन की हुई थी, तो उनके अब हमें शेयर चलते हुए दिखाई देंगे इंशाल्लाह। देन हमारे पास एकेडी है, आज जैसे लोअर लॉक लग गया है, देन डीएडीएक्स हो गया, देन जेएसटीएल हो गया। पर में इंपॉर्टेंट तो यही है, एकेडी वाले हैं, तो एकेडी जो है वाले हैं, इनको आज मेरे ख्याल में लोअर कैप लग गया, कोई बात नहीं, 2-3 अपर कैप ही ये शेयर लगा चुका था। आगे चलते हैं जी जरा, और देख लेते हैं KSE 100 इंडेक्स क्या कहता है। आज देख ले, सारा आपका जो है ना ये पहिया ये लाल है, यूबीएल, एचबीएल, एमसीबी, मिजान बैंक, बैंक अल अबीब, कमर्शियल बैंक में सारे चल गए हैं, बैंक अल फलाह के अलावा। कोई बात नहीं, वो भी चल जाएगा। ऑयल एंड गैस में आपको ओजीडीसी, पीओएल, पीपीएल, माड़ी सब चल गए। देन फर्टिलाइजर में एग्रो भी चल गया, एफएफसी चल गए, सिवाय एफर्ट के आपके सारे शेयर चल गए। ऑयल एंड गैस में सारे चल गए, एफर्ट में तकरीबन सारे, इसमें सॉरी फर्टिलाइजर में एक को छोड़ के सारे चल गए। देन कमर्शियल बैंक तकरीबन आपका सारा सेक्टर चल गया, सीमेंट आपका आज सारा सेक्टर चल गया, छोटे से लेकर बड़ा शेयर। टेक्नोलॉजी में एसवाईएस नहीं चला, सिस्टम नहीं चला, लेकिन टीआरजी चल गया। पावर जनरेशन में एचयूबीसी चल गया, और फूड में आपका नेस्ले नहीं चला, कुछ छोटे मोटे शेयर चले हैं। केमिकल में कोलगेट आज नहीं चला, ऑटोमोबाइल में बिल्डर ट्रैक्टर आज लोअर कैप की तरफ था लेकिन लगा नहीं है। ऑयल एंड गैस में आपका पीएसओ चल गया है, इन्वेस्टमेंट में दाऊद वाले आज दोबारा डाउन है, फार्मा में भी कुछ शेयर चले हैं, और टेक्सटाइल में भी मिला जुला रुझान है। बहरहाल आपका ओवरऑल का जो आज का पहिया है ये सारा ग्रीन है, तो आपको ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है। कल आप तो आज तो बड़े खुश होंगे कि कल आपको गेन मिलने वाला है। बहरहाल अच्छी न्यूज है यार, मैं तो चाहता था कि ऐसी न्यूज आए और हमें गेन देखने को मिले। KSE 100 नेक्स्ट की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो पॉइंट ऐड किए हैं लक्स सीमेंट ने ऐड किए हैं, तकरीबन मेरे ख्याल में 20 से 22 रुपए आज इसने ऐड कर दिए होंगे। 20 मेरे ख्याल में ये 38 पे था और 38 से 58 पे गया, तो 20 रुपए आज इसने ऐड कर दिए हैं। देन मैंने ये शार्ट कॉल दी हुई थी स्विंग्स में, प्रीमियम जो स्विंग्स ग्रुप है उसमें मैं कॉल्स देता रहता हूँ, तो उसकी जो फीस है वो 1000 पर मंथ होने वाली है, क्योंकि उस पर भी इंटरडे की होगी और स्विंग्स भी होगी, तो दोनों तरीके से हम काम करेंगे। और यूबीएल ने तकरीबन 43 पॉइंट ऐड किए हैं, एमसीबी ने 34 पॉइंट ऐड किए हैं, और एफएफसी ने आज 31 पॉइंट ऐड किए हैं, और मैपल लीफ ने स्पेशली आज पॉइंट ऐड कर दिए हैं जी 22 पॉइंट। देन पीपीएल ने और पैकेजेस ने, यूनिटी ने भी ऐड कर दिए, हाई नून ने और डीजे खान सीमेंट ने। डीजे खान सीमेंट अच्छी स्पोर्ट पे मिल रहा है यार, बाय करना है तो बाय कर लो अगर आप चाहते हैं तो। पर मेरी एक राय होती है, आप उस पर अमल करें ना करें आपकी बात। मिलर ट्रैक्टर ने 20 पॉइंट निकाल दिए, कोई बात नहीं। कोलगेट ने 10 पॉइंट निकाल दिए, कोई बात नहीं, कल गेन भी दिया था 100-150 का। और देन यूपीएफएल, इसका मुझे नहीं आइडिया, पर देख लीजिएगा, इसने भी 9 पॉइंट ऐड कर दिए। देन सेमिस्ट्री ने, और देन दाऊद वालों ने भी 3 पॉइंट डाउन कर दिए। देन बैंकल फलाह ने डाउन किया, नेशनल फूड ने, एपीएल ने, एफर्ट डाउन पे डाउन जाते जा रहा है, अल्लाह जाने 75 पे जाके 74 पे जाके क्या करेगा। देन एआईसीएल ने भी तकरीबन 2 पॉइंट डाउन कर दिया। आगे चलते हैं जी जरा, और KSE 100 नेक्स्ट को देख लेते हैं। उसके बाद जो 10-12 शेयर्स हैं उन पे जरा एक हल्का हल्का व्यू मारते जाएंगे। KSE 100 नेक्स्ट की बात करें तो आज हमारे पास तकरीबन 74 मिलियन का वॉल्यूम है। RSI ने अचानक अप टर्न लिया हमारे पास न्यूज की वजह से, और अब RSI 60 की तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल के दिन वॉल्यूम भी होना चाहिए और बाइंग भी हमें देखने को मिलनी चाहिए। 74 मिलियन का वॉल्यूम हमारे पास बहुत अच्छा है, एक अच्छा कम बैक है मार्केट का। अगर ये न्यूज पहले आ जाती घंटा डेढ़, तो मेरे ख्याल में आज 100 मिलियन का वॉल्यूम क्रॉस हो जाना था। और कैंडल को देखिए, बहुत अच्छी कैंडल है, एक इनगल्फिंग कैंडल है। ये कैंडल जो हमारे पास दूसरी कैंडल है उससे इनगल्फ कर रही है, जो इससे पिछली कैंडल है। तो आज की कैंडल कल की कैंडल से 100 गुना अच्छी है। ये पिछली आप 3-4 कैंडल अगर उठा के देख लें, तो आज कैंडल बहुत तगड़ी पड़ी है। बहरहाल हम कल की जो कैंडल है उससे कंपेयर करेंगे। कल की कैंडल से अगर कंपेयर करें तो आज की कैंडल उसे कंप्लीटली इनगल्फ कर रही है। और इनगल्फ का मतलब क्या है कि अब हमारे पास जो बुलिश ट्रेंड है वो हमारे पास आने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस है 46,500 की, देन हमारे पास
47 की। तो अब मैं 47,000 की रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ, मार्केट को 47,000 की तरफ अब चले जाना चाहिए। और अगर मजीद वॉल्यूम हमें देखने को मिल गया, फॉरेन इन्वेस्टर भी अगर हमारे पास आ गए, तो देन हमारे पास मार्केट 47,000 से ऊपर भी जा सकती है। पर 47,000 की रेजिस्टेंस पे हमें अगर कहेंगे ये क्रॉस करनी चाहिए, तो इसमें कोई शुबा नहीं है, लाजमी उसे क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि न्यूज बहुत अच्छी आई है। बहरहाल प्रिडिक्शन होती है, एक गलत भी हो सकती है। आगे चलते हैं जरा और कुछ शेयर को देख लेते हैं। तो सीईपीबी सॉरी, सेंट्रल सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल लिमिटेड, पता नहीं यार, बड़ा अजीब सा नाम है, तो पढ़ने में भी मुश्किल होती है। बहरहाल आप इसका देख लें, जरा टेक्निकल एनालिसिस देख लें, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारे पास एक बीरिश ट्रेंड है, नीचे पे नीचे आता जा रहा है। अगर इसकी आज की कैंडल को देखें तो एक रिकवरी दी है इसने। इसकी जो क्लोजिंग हमारे पास तकरीबन 22.42 पे जानी थी, इसने 22.96 पे दिया, तो एंड पे रिकवर कर गया है। तो एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर भी थोड़ा बहुत गेन देगा, एक ₹2 का गेन तो बनता है इस शेयर में भी। पर लॉन्ग टर्म में हमें ये नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, पर गेन अब बनता है न्यूज के। जब न्यूज ऐसी आती है तो सारे शेयर आपको चलते हुए दिखाई देते हैं। आरएसआई को देखें, मुकम्मल ओवरसोल्ड होती है, हर बंदा शेयर से निकल गया। बहुत गिने चुने बंदे हैं जिन्होंने शेयर को होल्ड करके रखा हुआ है, और जिन्होंने होल्ड किया हुआ है वो लॉन्ग टर्म के लिए। आरएसआई ने अपट्रेंड लिया, आरएसआई 24 पे आ गई, अब आरएसआई ऊपर की तरफ जाएगी। और मैकडी ने तकरीबन एक हल्की सी यहाँ पे बाय कॉल जनरेट की है। आप लोग जिनके पास है वो शॉर्ट टर्म के लिए इस शेयर के अंदर एंट्री ले सकते हैं। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास ओजीडीसी। पहले तो ओजीडीसी की जरा कैंडल देखें ना। आज कैंडल तो हमारे पास बहुत अच्छी पड़ी है। आज कैंडल तो आज बंदा कहेगा वाकई कैंडल तो बहुत तगड़ी पड़ी है, ग्रीन कैंडल थी हमारे पास। कैंडल ने रिकवरी भी दे दी है, तकरीबन 93.76 से 95.61, तो ₹2 की आज मार्केट तकरीबन इस शेयर ने रिकवरी दे दी है। अब एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर अब 98, 99 या 100 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। उसके बाद देखेंगे कि मजीद मार्केट कैसा परफॉर्म करती है। बहरहाल टारगेट आपका कंफर्म हो गया 98, 97, 98। देन हमारे पास आरएसआई को देखें, इसकी भी आरएसआई ने अपटर्न लिया है, और यहाँ पे एक बाय कॉल जनरेट हुई है हमारे पास। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास पीपीएल। पीपीएल की आज अगर आप कैंडल देखें तो बहुत ही अच्छी कैंडल है, एक रिकवरी भी हमें देखने को मिली है आज। तो मार्केट थोड़ा सा नीचे जा रही थी, शेयर थोड़ा नीचे जा रहा था, तो शेयर 71 पे गया, लेकिन क्लोजिंग इसने दी है 71.50 पे। अच्छी क्लोजिंग है, कैंडल भी अच्छी है। कल आपको दोबारा 73 से लेकर 74 तक का टारगेट आपको देखने को नजर आ सकता है। ये शेयर कहाँ पे जा सकता है? मेरे ख्याल में 76 से 78 की तरफ अब ये शेयर जाने की कोशिश करेगा। आरएसआई ने एक अच्छा अपट्रेंड लिया है, और मैकडी भी हमें ऊपर की तरफ जनरेट कर रहा है। तो बहरहाल आप लोग स्टॉप लॉस लाजमी लेंगे, चाहे इलेक्शन की न्यूज आए, चाहे जितनी अच्छी अच्छी न्यूज आए, जितनी बुरी न्यूज आए, आपने यहाँ पे एक स्टॉप एक बनानी है, अपनी ट्रेंड लाइन बनानी है, और उसके साथ एंट्री लेनी है। इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक 75 तक का टारगेट आपका है, देन हम 66 और देन 77, 78 की तरफ जाएंगे। बहरहाल आपने स्टॉप लॉस जरूर लेना है। स्टॉप लॉस मार्केट का बहुत ही लाजमी हिस्सा है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेंगे तो सल जैसे शेयर में फंस जाएंगे। एक बंदे ने सल का शेयर लिया हुआ था तकरीबन 130 पे, अब वो सल का शेयर आ गया है 36 पे। अब उस बंदे को उस शेयर से कैसे निकाला जाए, मैं ये सोच सोच के पागल हो रहा हूँ। उस शेयर पे कितनी अब बंदा इन्वेस्टमेंट करे, दोबारा उससे एवरेज करे, बाय बैक कर करके बंदा उसे कितना बाय करे यार। वो शेयर 36 पे आया हुआ है। वो शेयर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो 1-2 महीने में भी अगर शेयर वो गेन देगा तो हमारे पास 44, 50 तक ही जाएगा। तो एहतियात किया करें, स्टॉप लॉस लाजमी है। पैसा आपका है, आप जितने एहतियात के साथ काम करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। और कोशिश किया करें कि फंडामेंटल शेयर को भी अपने पोर्टफोलियो में रखा करें लाजमी, ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी जैसे शेयर्स को। एफसीसीएल की बात कर लेते हैं जी, फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। बहुत ही अच्छी रिकवरी दी है शेयर ने। कैंडल बात को देख लेते हैं, पहले जरा आरएसआई को देख लेते हैं। आरएसआई हमारे पास अब हमारे पास बुलिश हो गई है, 48 पे चली गई है, अभी हमारे पास 60 की तरफ जाने की कोशिश करेगी। और मैकडी ने तकरीबन यहाँ पे बाय कॉल ऑलरेडी जनरेट कर दी थी, और अब ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब इसकी जरा कैंडल को देख लें, और कैंडल देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारे पास कैंडल पड़ी है, ग्रीन कैंडल है। अब इसका टारगेट हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट टारगेट हमारे पास होगा 12। अब इस शेयर को 12 की तरफ जाना चाहिए, और 12 के बाद हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 12.50। आप लोग टारगेट वाइज चलिएगा। ये शेयर अगर आपका जाता है 12 पे जाता है तो कुछ 20%, 30% आप लोग प्रॉफिट निकाल लीजिएगा। 20% शेयर जो है वो सेल कर दीजिएगा। देन मजीद 12.50 पे जाएगा इस लेवल पे, तो मजीद अपना 40% निकाल लीजिएगा, और मजीद 20% जो है वो आपने होल्ड करके रखना है। अगर 12.80 पे जाता है, या 12.90 पे जाता है, या 13 की तरफ जाता है, तो मजीद आपने तब जाके निकालना है। तो ये जो स्ट्रेटजी होती है इसे बोलते हैं प्रॉफिट टेकिंग स्ट्रेटजी। इससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। आगे चलते हैं जी जरा, और नेक्स्ट शेयर देख लेते हैं। नेक्स्ट शेयर जी हमारे पास एफएफएल, फौजी फूड्स लिमिटेड। बहुत अच्छी रिकवरी दी है एफएफएल ने आज। एफएफएल को देखें, अगर इसकी पहले जरा आरएसआई को देख लें। आरएसआई ने अपट्रेंड लिया हमारे पास, आरएसआई अभी तकरीबन 50 पे पहुंच गई, एक न्यूट्रल जोन है। आरएसआई अब 60 की तरफ जाने की कोशिश करेगी, और बाय कॉल यहाँ पे जनरेट हुई थी। एक कंसोलिडेशन जोन अभी भी चल रहा है, लेकिन अब कल जो है ना, कल की कैंडल इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक कर सकती है।
RSI इसके ऊपर की तरफ जा रही है, मैकडी ऊपर की तरफ जा रही है। अब जरा कैंडल को देख लेते हैं। कैंडल को देखें, कैंडल ने यहाँ से रिकवरी दी है, बहुत अच्छी रिकवरी है 5.78 से 5.93। अब ये मजीद ऊपर की तरफ जाएगा। इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमारे पास 6.30 है। 6.30 पे आपने कुछ परसेंट निकाल देना है, देन आपने 6.60 पे कुछ निकाल देना है, देन मजीद अगर ऊपर जाएगा तो 6.80 पे आपने कुछ हिस्सा निकालना है, और देन मजीद 7 पे आपने कुछ हिस्सा निकालना है। तो स्लॉट्स बना के निकाला करें। मैं आपको अक्सर कहता हूँ तो बाइंग भी आपने स्लॉट्स में करनी होती है, और जो सेलिंग होती है वो भी आपने स्लॉट्स में करनी होती है। इसका क्या एडवांटेज होगा, प्रॉफिट टेकिंग होगी, और प्रॉफिट टेकिंग से आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप लॉस से भी बचे रहेंगे। बहरहाल ये एक कंसोलिडेशन जोन है। ये कंसोलिडेशन जोन जैसे ही हमारे पास एंड होगा, आपको ये शेयर मजीद ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। ये इसका कंसोलिडेशन जोन है। अब उम्मीद है कि ये कंसोलिडेशन जोन अब टूट जाना चाहिए। नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं जी, कोलगेट। कोलगेट ने कल बहुत अच्छी कैंडल डाली थी और आज ये शेयर ऊपर भी गया था, हमारे पास तकरीबन 1450 पे गया था और देन मजीद नीचे आ गया। तो रिकवरी थी एक किस्म की। तो इसने जो रिकवरी दी है, अब मजीद अप ट्रेंड इसके अंदर एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे एक बाय कॉल जनरेट की थी हमारे पास RSI ने, तो यहाँ पे जिसने एंट्री लेनी थी ले ली होगी शॉर्ट टर्म के लिए। मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। जो भी न्यूज होती है, न्यूज लॉन्ग टर्म नहीं होती है, न्यूज हमेशा शॉर्ट टर्म होती है। अभी RSI को देखें, RSI थोड़ी सी नीचे आई है, बहरहाल कोई बात नहीं, RSI मजीद ऊपर की तरफ जा सकती है कल परसों। अब एक्सपेक्टेड है 2-3 दिन के अंदर ये शेयर आपको मजीद 1500 के लेवल की तरफ या 1450 के लेवल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। पर लॉन्ग टर्म की एंट्री मैं नहीं बता रहा हूं, मैं इसके लिए करंटली आपको शॉर्ट टर्म की एंट्री बता रहा हूं न्यूज की बेस पे। लॉन्ग टर्म के लिए आपको 1200 का वेट करना पड़ेगा, 1150 और 1200 का आपको वेट करना होगा। आगे चलते हैं जी जरा, और माड़ी को देख लेते हैं। माड़ी पेट्रोलियम ने आज बहुत अच्छी रिकवरी दी है। शेयर कहां पे चला गया था, शेयर तकरीबन हमारे पास 1535 पे चला गया था, 1530 पे चला गया था, और क्लोजिंग इसने दिया 1553 पे। तो मेरे ख्याल में 20-25 रुपए की रिकवरी दी आज इसने, और डिविडेंड की अनाउंसमेंट के बाद 58 रुपए का इनका डिविडेंड था, और डिविडेंड की अनाउंसमेंट के बाद इसने रिकवरी दी है। अब एक्सपेक्टेड है कि ये जो गैप है छोटा सा, ये गैप कवर हो जाएगा। ये गैप हमारे पास तकरीबन बन रहा है 15.70 पे। 15.70 पे इस शेयर ने कल चला जाना है, और कल ज्यादा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमारे पास तकरीबन 1600 का है। तो 1600 पे अगर ये जाता है तो आपने कुछ वॉल्यूम निकाल देना है। देन मजीद अगर ऊपर जाएगा तो आपने तकरीबन 16.30 पे आपने कुछ वॉल्यूम निकालना है, और देन मजीद आप लोग ऊपर जैसे जाता जाएगा आप लोग देख लीजिएगा। बल कल एक्सपेक्टेड है कि ये थोड़ा सा गेन देगा। अगर इसके ओवरऑल ट्रेंड की बात की जाए, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये स्ट्रॉन्ग बीरिश है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग बीरिश है, नीचे आ रहा है। और मैकडी को इसका देखें, वो भी हमारे पास बीरिश है। कल शॉर्ट टर्म की मैं बात करूं, शॉर्ट टर्म के लिए आपको ये कम से कम 1580 के लेवल पे नजर आ सकता है कल, मे बी एक्सपेक्टेड है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म की अगर बात की जाए तो इस शेयर को नीचे आना चाहिए, और इस शेयर को तकरीबन 1500 से नीचे आ जाना चाहिए। एक्सपेक्टेड है कि ये 1500 से लेवल से नीचे आ जाएगा, और अगर ये 1500 के लेवल से नीचे आता है तो तब आपकी जाके लॉन्ग टर्म एंट्री बनेगी। बल शॉर्ट टर्म के लिए कल एक गेन एक्सपेक्टेड है, और उसका टारगेट है 1580 रुपए। 1580 से लेकर 90 तक भी जा सकता है, और 1600 के करीब में भी चला जाए। बल मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए आपको 1500 से नीचे का वेट करना है, 1450 से लेकर 1500। देन हमारे पास डीजे खान सीमेंट है, और डीजे खान सीमेंट ने यहाँ पे एक विंडो डाली थी, और विंडो के बाद अब दोबारा नीचे है, और आज एक बहुत ही अच्छी कैंडल डाली है जिसे हम इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न। अब ये कैंडल हमें मजीद ऊपर की तरफ लेके जाएगी, और अब इस शेयर को हम तकरीबन देख सकते हैं जी 46 के लेवल तक, 46 देन 47। पहले मैं आपको ड्रा कर देता हूँ एग्जैक्ट पॉइंट के लिहाज से। अभी 45.20 पे है, और नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा वो हमारा टारगेट होगा तकरीबन तकरीबन हमारे पास 49 के लेवल तक अब ये शेयर जाने की कोशिश करेगा। अब ये कोशिश होगी उसकी, लेकिन उससे पहले अगर ये एक जगह पे स्टॉप ले सकता है वो हमारे पास है 48 से पहले एक अगर इसके अंदर एक और एंट्री बनेगी हमारे पास, तो वो बनेगी तकरीबन 46.60, 46.65, देन 48, देन 49 की तरफ अब ये शेयर जाने की कोशिश करेगा। और शेयर ने अब मजीद ऊपर की तरफ जाना है। शेयर काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। RSI अप टर्न ले रही है, और मैकडी ने तकरीबन यहाँ पे एक बाय कॉल जनरेट कर दी थी जब हमारे पास ये कैंडल पड़ी थी। अब मजीद एक्सपेक्ट है कि ये शेयर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट शेयर हमारे पास निशात मिल लिमिटेड। निशात मिल लिमिटेड की पहले RSI देख लें। अप ट्रेंड RSI ने कहां से लिया था, एग्जैक्टली हमारे पास 31 से, और RSI अभी पहुंच गया 45 पे। RSI अभी 60 या फिर कम से कम 50 की तरफ। कल जो RSI का टारगेट है वो हमारे पास 50 होगा, देन हमारे पास 60 का टारगेट होगा। और मैकडी ने तकरीबन यहाँ पे बाय कॉल जनरेट की थी, और अब मैकडी भी ऊपर की तरफ सजेशन शो कर रहे हैं। और अगर ये कंसोलिडेशन जोन हमारे पास चल रहा था, मैं इसे जरा जूम कर लेता हूं, ये एक हमारे पास कंसोलिडेशन जोन है, कैंडल हमारे पास इनगल्फिंग कैंडल है। तो एक्सपेक्टेड है इस शेयर को कम से कम 63 के लेवल की तरफ जाना चाहिए।
62 और देन 63, ये आपके दो टारगेट हैं। बल मैं यहाँ पे 63 पे एक ड्रा कर रहा हूँ, 63 पे मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ। बल टारगेट जो है मेरा वो 62 एंड देन 63 है। बल आप लोग ज़हन में रख लीजिएगा कि शेयर ने मजीद ऊपर की तरफ अब चले जाना चाहिए और एक्सपेक्टेड भी यही है। एक 62 है, देन आपके पास एक और अगर आप इसकी ड्रा करना चाहें तो आप 63 पे कर सकते हैं। तो मैं यहीं पे इसी के साथ 63 पे एक ड्रा कर रहा हूँ, क्योंकि ये शेयर ऑलरेडी आपको बहुत गेंद दे चुका है। तो मैं इसे भी सॉरी मैं 62.99 लिख दिया, ये 62 है और ये 63 है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए आपका गेन यहाँ पे आपको मिल सकता है। इसके बाद जी हमारे पास लॉट कम है, लॉट कम ने बहुत ही तगड़ी रिकवरी दी है। तो ये जो कैंडल पड़ी है इसे मोमेंटम कैंडल बोलते हैं। और मैं आपको एक चीज अब कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास गैप पड़ा था, इतना बड़ा गैप, ये वाला, ये गैप अब क्लियर होगा। और अब ये शेयर का टारगेट हमारे पास 27 है, नेक्स्ट टारगेट 26 एंड देन 27। मैं सीधा यहाँ पे 27 पे ड्रा कर रहा हूँ। अब ये टारगेट इसका 27 है और इससे पहले 26 को क्रॉस करेगा। तो कल की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएसआई को देखें, आरएसआई ने एक स्ट्रॉन्ग अप टर्न लिया, आरएसआई 61 पे पहुंच गई है। अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एंट्री बनती है, स्ट्रॉन्ग एंट्री। अगर आप यहाँ पे अभी भी एंट्री लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 25 से 27, 25 से 28 आपकी स्ट्रॉन्ग एंट्री बनती है। मैकडी ने तकरीबन यहाँ पे बाय कॉल जनरेट की थी और आरएसआई ने भी तकरीबन यहाँ पे बाय कॉल जनरेट कर दी थी। और आज कैंडल स्टिक ने एक कंफर्मेशन दी है, बहुत ही बड़ी कंफर्मेशन दी है, मोमेंटम कैंडल पड़ी है। अब 27 का टारगेट इंशाल्लाह कंफर्म है इस शेयर में। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास लक सीमेंट, और लक में आज आपको रिकवरी देखने को मिल गई होगी। बहरहाल अब अगर आप पूछेंगे कि मैंने शेयर पे काम किया हुआ है कि नहीं, मैंने प्रीमियम ग्रुप में इस शेयर पे काम करवाया हुआ था और मैंने ये 535 पे बाय करवाया था तकरीबन इस कैंडल पे, यहाँ पे। तो मैंने इस कैंडल पे बाय करवाया था, इस कैंडल पे। अगली कैंडल हमारे पास रेड पड़ी है और आज आपको एक मोमेंटम कैंडल देखने को मिली है। अब मोमेंटम कैंडल आपको मिल गई है, देन अब आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो आपका तकरीबन 5.70 पे है। नेक्स्ट टारगेट आपका 5.70 पे अब ये शेयर जा सकता है मजीद। मैं शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग खुद देख लीजिएगा। ये 5.70 और 5.72 और देन हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हमारे पास तकरीबन 5.90 का होगा। तो 20-30 रुपए इस शेयर में मजीद गेन आपको देखने को मिल सकता है इस न्यूज की वजह से। आरएसआई ने तकरीबन कल हमारे पास एक बाय कॉल आज ही बाय कॉल जनरेट किया, सॉरी आरएसआई ने आज बाय कॉल जनरेट किया। आप लोग एंट्री ले सकते हैं और हफ्ते के अंदर आपको गेन मिल जाएगा, उम्मीद है। मेरी प्रिडिक्शन होती है, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, पर ट्रेड लेना आपकी मर्जी होती है, आप अपनी चॉइस को जरूर ध्यान में रखा करें। आरएसआई एग्जैक्ट 49 पे है, अब आरएसआई को मेरे ख्याल में 60 की तरफ चले जाना चाहिए। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास निशात पावर लिमिटेड। जो हमारे पास निशात वाले शेयर हैं, स्पेशली जो पावर वाले हैं, वो शेयर तो मेरे ख्याल में सारे ही चल रहे हैं आजकल। तो यहाँ पे आप लोग एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कशन होती रहती है, ये ट्रेंड लाइन है। तो ये शेयर नीचे आ रहा था तो अच्छी रिकवरी आज दे गया है। ये शेयर देखें हमारे पास तकरीबन किस लेवल पे आ गया था, तकरीबन ये 24 पे आ गया था और 24 से 24.45 ये इसकी आज रिकवरी दी है शेयर ने। आरएसआई को देखें, आरएसआई हमारी तकरीबन 64 पे पहुंच गई और अब आपकी इस शेयर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एंट्री बनती है। स्ट्रॉन्ग एंट्री आप लोग यहाँ पे लें और आपका जो टारगेट होगा, आप टारगेट कहाँ का रखिए। वैसे तो शॉर्ट टर्म के लिए आप 10-20 रुपए का गेन लेके एग्जिट ले सकते हैं, पर आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो तकरीबन 25 का है। 25 पे आपका एक टारगेट होगा और देन मजीद आपका जो टारगेट होगा वो तकरीबन 25.5 पे बनेगा। 25.5 पे आपका एक अगला टारगेट होगा। 25 और देन 25.5 के आपके दो टारगेट हैं और मजीद भी गेन एक्सपेक्टेड हो सकता है 26 का भी। आप लोग एंट्री लें। आरएसआई जब तक 70 से 80 की दरमियान नहीं जाएगी तब तक हम लोग एग्जिट नहीं लेंगे। मैकडी ने यहाँ पे बाय कॉल जनरेट की थी, उसके बाद जब मैकडी ने बाय कॉल जनरेट की थी तब ये शेयर 23 पे था और अब ये शेयर पहुंच गया 24.45 पे। तो आपको 1.5 रुपए का गेन आपको मैकडी के मुताबिक मिल गया है। और आरएसआई को देखें, आरएसआई अब पहुंच गई है 63 पे और आरएसआई अभी 70 के ऊपर जाएगी और देन हम कहेंगे कि आरएसआई ओवर बात हो गई है, शेयर ओवर बात हो गया है। तो एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर भी आपको अभी 25 से 26 के दरमियान देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए इतना है जी। तो ये 10 से 12 शेयर थे, तो मैंने कहा था जिन पे जरा टेक्निकली जरा देख लें। तो यार मेरे जहन में एक और आ गया, एक भाई ने कहा था, तो भाई ऐसे ना कहें कि डिस्कस नहीं किया, आपको देख लेते हैं जरा क्या कहता है। तो अचानक मेरे जहन में आ गया, तो मेरे जो शेयर थे वो तो वैसे ऑलरेडी पूरे हो गए थे, लेकिन मैंने कहा चलें फिर भी कर लेते हैं एनालिसिस। तो अभी देखें, ये शेयर आपको ऑलरेडी गेन दे चुका है बहुत ज्यादा। अब अगर आपने एंट्री लेनी है तो आप ट्रेंड लाइन के साथ लेंगे, ट्रेंड लाइन के बगैर आप लोग एंट्री नहीं ले सकते हैं। ट्रेंड लाइन के बगैर यहाँ पे प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। अगर ये शेयर मजीद ऊपर की तरफ जाएगा जुमे वाले दिन, तो कहां तक जाएगा, इसका नेक्स्ट टारगेट हमारे पास होगा तकरीबन 86 का। और 86 के बाद आप एक जो टारगेट मजीद कंफर्म कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं तकरीबन 87.50 का। तो ये दो टारगेट है, अगर इन दो टारगेट को टच करता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप
यहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं 83 पे। 83.30 पे आप लोग अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर आप एग्जिट लेना चाहें तो आप लोग 83.30 पे एग्जिट ले सकते हैं। वेल एक्सपेक्टेड है कि शेयर गेन आपको दे जाएगा। और यहाँ पे एक बाय कॉल जनरेट हुई थी हमारे पास, जब हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे, और इस वक्त आरएसआई हमारे पास कहाँ पे थी, 53 पे थी, और आरएसआई अभी पहुंच गई है हमारे पास तकरीबन 60 पे, और आरएसआई अभी 60 से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो आप लोग यहाँ पे एंट्री बनाएं और 2-3 रुपए का अपना गेन लें और एग्जिट हो जाए। जो 84 पे आप लोग 84.80 पे आप एंट्री लें कल आते ही, और देन 87 से लेकर 88 के दरमियान आप लोग एग्जिट ले लें। तो आज के लिए इतना है जी। तो ये कुछ शेयर थे जो मेरी नजर में थे, मैंने कहा जरा इन पे टेक्निकली भी आज डिस्कस कर लें। और वीडियो जो 25-30 मिनट की आज जो वीडियो हो गई है, 26 मिनट की वीडियो हो गई है, इसका मकसद यही था कि जो न्यूज आई है उसकी बेस पे अगर आप लोग एंट्री लेना चाहते हैं तो आप लोग लें। जिनके पास ऑलरेडी, जिन लोगों ने शेयर होल्ड करके रखे हुए थे, मेरे ख्याल में उनका जो सबर था वो आज उन्हें इंशाल्लाह प्रॉफिट देगा 2-3 दिनों में। तो आज के लिए इतना है जी। अगर आपकी नजर में अगर कोई शेयर है तो आप लोगों ने जुमे वाले दिन की जो वीडियो होगी, डेली की, कल की जो वीडियो होगी, उसके नीचे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बता देना है। तो जो हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो होगी वो अतवार वाले दिन आएगी, और इस दफा कोशिश होगी 20 से 25 शेयर पे टेक्निकल एनालिसिस किया जाए। तो आज के लिए इतना है जी। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।